नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शहर के शोर शराबे से दूर कहीं भाग जाएं? तो आज हम मैरी डाउड की एक ऐसी ही प्यारी सी कविता रन को समझने वाले हैं, जो हमें ठीक यही करने के लिए कहती है कि चलो सब कुछ पीछे छोड़कर प्रकृति की गोद में दौड़ पड़ें। हम इस कविता को लाइन बाय लाइन देखेंगे, इसके प्यारे से संदेश को समझेंगे और हाँ, रास्ते में कुछ नए अंग्रेजी शब्द भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की ये जो पहली लाइनें हैं ना, ये एक तरह का बुलावा है, एक दोस्ताना आवाज जो कह रही है, अरे शहर की भीड़भाड़ को छोड़ो और चलो सूरज की रोशनी और खुशी की तरफ दौड़ो। तो हमारी इस कविता की यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है, जहां हम शहर के माहौल से निकलकर खुले शांत ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पहले स्टैंजा में एक गजब की एनर्जी है। ये हमें शहर को पीछे छोड़कर गांव की तरफ भागने के लिए कह रही है। रन 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 को बार बार दोहराने का मतलब ही यही है कि बस भागो। तो इसका सीधा साधा मतलब है शहर के बंधनों से आज़ाद होना और प्रकृति की ओर भागना। ये एक आज़ादी का एहसास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले हिस्से में, जहां कविता हमें बताती है कि बाहर प्रकृति का मजाक कैसे लेना है। वाह, ये स्टैंजा तो प्रकृति के साथ मस्ती करने के बारे में है। बारिश की बूंदों में दौड़ो, पेड़ों के नीचे से गुजरो और हवा के झोंकों के साथ छोटी छोटी रेस लगाओ। मतलब ये स्टैंजा हमें बताता है कि असली मजा तो इन छोटी छोटी कुदरती चीजों में ही है। और इसी सिलसिले में चलिए कुछ आसान अंग्रेजी शब्दों को देखते हैं जो यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। पहला शब्द है रेनड्रॉप्स। इसका सीधा सा मतलब है बारिश की बूंदें। कविता कह रही है, अरे बारिश हो रही है तो क्या हुआ, उसमें भी खेलने का अपना ही मजा है। अब ये शब्द है नीथ। ये रोजमर्रा की बोलचाल में कम सुनाई देता है। ये बीनीथ या अंडर यानी नीचे कहने का एक काव्यात्मक, एक पोएटिक तरीका है, जैसे पेड़ों के नीचे। और फिर है ब्रीज, मतलब वो जो हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है ना, जिसे हम समीर कहते हैं। सोचिए, उसके साथ एक छोटी सी दौड़ लगाने में कितना मजा आएगा। चलिए अब कविता के तीसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं, जो हमें दौड़ने के लिए और भी मजेदार जगहों के बारे में बताता है और आज़ादी के उस एहसास को और भी गहरा करता है। इस स्टांजा में अलग अलग जगहों का जिक्र है। पहाड़ी की ढलान से नीचे दौड़ो, गांव की पगडंडी पर ऊपर चढ़ो, हरे भरे घास के मैदानों से गुजरो और फिर वापस दौड़ कर आओ। मतलब बस दौड़ते रहो खुशी से, बिना रुके। चलिए इसमें जो नए शब्द हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है हिल साइड। इसका मतलब है पहाड़ी का ढलान वाला हिस्सा। मतलब या तो आप उस पर चढ़ रहे हैं या उससे उतर रहे हैं। फिर आता है मेडो। सोचिए, दूर दूर तक फैला हुआ घास का हरा भरा मैदान, शायद कुछ जंगली फूल भी हों। दौड़ने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी। और ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल वही दिखा रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक मेडो और एक हिल साइड। बच्चे कितनी आज़ादी से भाग रहे हैं, है ना? और अब कविता का आखिरी हिस्सा, जो पूरी बात को एक बहुत ही जोशीले और खुशनुमा अंदाज में पूरा करता है। तो पूरी कविता का सार बस इतना सा है कि सच्ची खुशी प्रकृति में दौड़ने और खेलने में है। चलिए इसका आखिरी नया शब्द भी देख लेते हैं। आखिरी शब्द है मेरी। मेरी होने का मतलब है खुश होना, चहकना, एकदम जिंदा दिल हो जाना। और यही तो कविता का असली मकसद है कि दौड़ो और खुश हो जाओ। तो अब जब हमने पूरी कविता समझ ली है, तो चलिए कुछ सवालों से अपनी समझ को परखते हैं। पहला सवाल, कविता हमें क्या करने के लिए कहती है? अरे ये तो बहुत आसान है, दौड़ने के लिए यानी रन करने के लिए। और दूसरा, कवि हमें कहाँ दौड़ने के लिए कहते हैं? शहर से दूर, गांव की तरफ, प्रकृति के बीच। अच्छा, अब इस तस्वीर को देखिए और बताइए, चित्र 3 में अनिल और उसके दोस्त क्या खींच रहे हैं? वे एक रस्सी खींच रहे हैं। ये तो टग ऑफ वॉर का खेल है, जिसे हम रस्साकशी भी कहते हैं। तो देखा आपने, ये कितनी प्यारी और सीधी सादी कविता है। ये हमें बस एक छोटी सी बात याद दिलाती है कि असली खुशी अक्सर बहुत आसान चीजों में छिपी होती है, जैसे खुली धूप में आजादी से दौड़ लगाना। और बस जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी छोटी सी सिंपल सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।